हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज लेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो का स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहले हम इस वीडियो में टर्म्स देखेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक टर्म्स है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और उनका फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये चार्ट पता नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर आपको ये चार्ट पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इस चार्ट को कैसे बनाना है इसके बारे में एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप ये पूरा चार्ट आसानी से रिमेंबर कर पाएंगे, यानी कि याद कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही मैथ्स रिलेटेड और भी वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे मैथ्स रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं साइन थीटा। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि थीटा का मतलब क्या है। आप बस इतना ध्यान में रखें कि थीटा यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो अब देखते हैं साइन थीटा का क्या मतलब है। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि अपोजिट साइड का मतलब क्या है। अपोजिट साइड्स मतलब कि एंगल के सामने जो साइड दिखाई देती है उसे हम अपोजिट साइड कहते हैं। जैसे कि एंगल बी के सामने साइड जो दिखाई देती है वो इसकी अपोजिट साइड है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बी की अपोजिट साइड है ए सी। और दूसरी बात है हाइपोटेन्यूज। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हाइपोटेन्यूज का मतलब है द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि C इज अ राइट एंगल और उसके सामने जो साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हुआ अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब हम सेकेंड टर्म देखते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड मतलब बगल के साइड। यहाँ आप देख सकते हैं कि बी एंगल के दो एडजेसेंट साइड है, वन इज ए बी एंड सेकेंड इज बी सी। आपको फॉर्मूले में रखते समय बी सी को लेना है, यानी कि द साइड एडजेसेंट टू एंगल बट नॉट हाइपोटेन्यूज। आपको हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो साइड एडजेसेंट आती है उसे फॉर्मूले में लेना है, और डिवाइडेड में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब तो आपको पता ही है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल। फ्रेंड्स, आपने एक चीज नोटिस की क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूलेज में दोनों जगह हाइपोटेन्यूज आया है। और आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज सिर्फ एक टाइप के ही ट्रायंगल में ही होता है, वो है राइट एंगल। यानी कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे तो ये रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। और नेक्स्ट टर्म इज tan थीटा। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। आपको ये ध्यान में रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब हम देखते हैं कि इसका आगे जवाब क्या आता है। साइन थीटा का मतलब आपको पता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ऊपर का हाइपोटेन्यूज और नीचे का हाइपोटेन्यूज कैंसिल होगा और tan थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अब तक हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा ये तीन टर्म्स देखे। अब हम और तीन टर्म्स को देखेंगे। ये तीन टर्म बहुत आसान है। पहला टर्म है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बहुत ही आसान है। कोसेक थीटा मतलब 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आपको ये ध्यान में रखना है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और इसके बाद आता है कॉट थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टैन थीटा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, हमने पहले साइन थीटा का फॉर्मूला देखा जो कि है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला देखा, वो है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा।
फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इन 6 टर्म्स को देखा और इनके फॉर्मूले भी देखे। अब हम चार्ट किस तरफ बढ़ते हैं। आपको ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चार्ट बनाना आ गया ना तो आप ट्रिग्नोमेट्री आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैं आपको ये चार्ट कैसे बनाना है आपको स्टेप वाइज बताते जाऊंगा और आपको इसे नोट करना है। प्लीज फ्रेंड्स इसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपको आगे जाकर बहुत काम आने वाला है। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चार्ट बनाने के लिए मैं आपको पहली चीज बताता हूँ, आपको सिर्फ 5 नंबर को ध्यान में रखना है। पहले मैं आपको इस टेबल का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यहाँ जो ऊपर आप देख सकते हैं कॉलम के नंबर, कॉलम के नेम, वो है एक्चुअली डिग्री जो कि थीटा का मेजरमेंट है, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे कॉलम के हेड्स है। इसके बाद रोज के हेड्स है वो है साइन, कॉस, टैन, कोसेक और सेक और कॉट। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ इस पूरे चार्ट को याद करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ 5 नंबर बताऊंगा। इन 5 नंबर को आपको याद रखना है। अगर आपने इन 5 नंबर को याद रखा ना आपको ये पूरा टेबल आसानी से ध्यान में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपको पहले 5 नंबर ध्यान में रखने हैं। पहला नंबर है साइन 0। साइन 0 का आंसर है 0। 0 से 0 आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है साइन 30 जो है 1/2। इसके बाद साइन 45 जो है 1/√2। साइन 60 इज √3/2 और साइन 90 ये है 1। फ्रेंड्स प्लीज इन 5 नंबर को आपके ब्रेन में रखें क्योंकि अगर आपने ये 5 नंबर याद में रखे तो आप ये पूरा टेबल आसानी से बना सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ। साइन 0 की वैल्यू है 0, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू है 1। अब देखते हैं इससे आगे टेबल की वैल्यूज कैसी बनानी है। तो सबसे पहले आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते समय आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, साइन थीटा की जो वैल्यू है ना उन्हें सिर्फ रिवर्स सीक्वेंस में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं साइन थीटा का सीक्वेंस है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस थीटा की वैल्यूज निकालते समय आपको इन सारे नंबर्स को रिवर्स में लिखना है, यानी कि कॉस 0 हो गया 1, कॉस 30 हो गया √3/2, कॉस 45 हो गया 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर के नंबर हमने नीचे सिर्फ रिवर्स सीक्वेंस में लिखे हैं। इसके बाद आते हैं टैन थीटा। टैन थीटा का हमने फॉर्मूला देखा है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अगर आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है तो टैन थीटा की वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको पहले बता देता हूँ साइन 0 इज इक्वल टू टैन 0 इज इक्वल टू साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू है 0, कॉस 0 की वैल्यू है 1, तो टैन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0, 0 डिवाइडेड बाय 1। जैसे इस तरह से आपको टैन थीटा की सारी वैल्यूज निकालनी है। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। टैन 30 की वैल्यू आ जाएगी साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1/√3। 2 कैंसिल होगा और आंसर आएगा 1/√3। टैन 45 का वैल्यू आएगी 1 क्योंकि 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, आंसर 1 आएगा। टैन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3। यहाँ आप देख सकते हैं 2 कैंसिल हुआ। अब मैं आपको पूछता हूँ फ्रेंड्स टैन 90 की वैल्यू क्या आएगी? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में लिख दें। देखते हैं आपको इसकी वैल्यू पता है या नहीं। अगर हम फॉर्मूले की तरह से जाते हैं तो टैन 90 की वैल्यू आएगी साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90 और साइन 90 की वैल्यू है 1 और कॉस 90 की वैल्यू है 0। तो आपको जवाब आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0। तो आपको क्या पता है कि 1 डिवाइडेड बाय 0 का जवाब क्या है? फ्रेंड्स कभी आपने इसका जवाब फाइंड किया है? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जवाब आएगा नॉट डिफाइंड।
यानी कि हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपको ये जानना है कि हम इसे क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, तो इस पर हमने एक वीडियो बनाई है, व्हाट हैपन व्हेन 0 कम्स इन डिवीजन। तो प्लीज़ फ्रेंड्स उस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। यह वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। कॉस थीटा का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ फिर से हमने देखा कि कॉस थीटा यानी कॉस 0 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और कॉस 0 की वैल्यू आई जाएगी 1 डिवाइडेड बाय साइन 0। साइन 0 की वैल्यू है 0, तो यहाँ आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0, फिर से नॉट डिफाइंड। अब आगे बढ़ते हैं। सेक 30। सेक 30 मतलब 1 डिवाइडेड बाय साइन 30। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, इसका इनवर्स होगा 2। इस तरह से आपको आगे की वैल्यूज निकालनी है। कोसेक 45 की वैल्यू आ जाएगी √2, कोसेक 60 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स, कोसेक 60 की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 का इनवर्स जो है 2/√3। इसके बाद कोसेक 90 तो 1 आएगा। इसी तरह से सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सेक का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब हम सेक थीटा की वैल्यू निकालते समय कॉस थीटा की जो वैल्यू है इनका इनवर्स लिखते जाएंगे। 1 का इनवर्स 1, सेक 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3, सेक 45 की वैल्यू आ जाएगी √2, सेक 60 की वैल्यू आ जाएगी 2 और सेक 90 की वैल्यू फिर से नॉट डिफाइंड आ जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉस 90 की वैल्यू है 0, तो अगर आपने 1 को 0 से डिवाइड किया तो इसका जवाब आएगा नॉट डिफाइंड। प्लीज़ फ्रेंड्स इसका जवाब जानने के लिए आप वो हमारी पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉट का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय टैन थीटा। तो कॉट की वैल्यूज निकालते समय हम टैन की वैल्यूज को इन्वर्स करेंगे। पहले ही हम देखेंगे फ्रेंड्स टैन 0 की वैल्यू है 0 और हमें कॉट 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉट 0 की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय टैन 0 जो है नॉट डिफाइंड। इसके बाद आप इसी तरह से कॉट की वैल्यूज निकालते समय टैन की वैल्यूज को इन्वर्स करेंगे। अब कॉट 30 आएगा √3, कॉट 45 आएगा 1, कॉट 60 आएगा 1/√3 और कॉस 90 आ जाएगा 0। तो इस तरह से आपने देखा कि आप सिर्फ 5 नंबर को याद करके ये पूरा चार्ट बना सकते हैं। फिर से मैं आपको एक पूरा चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जाकर ये चार्ट आपको बहुत ही काम में आने वाला है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आसानी होगी। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू हमें याद रखनी है, जो कि है साइन 0 = 0, साइन 30 = 1/2, साइन 45 = 1/√2, साइन 60 = √3/2 और साइन 90 = 1। इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू लिखते समय हमें साइन थीटा की वैल्यूज को रिवर्स सीक्वेंस में लिखना है। टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करते समय हमें साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करना है, यानी कि टैन थीटा = साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कोसेक की वैल्यू फाइंड करते समय हमें साइन थीटा की वैल्यू को इन्वर्स करना है। सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करते समय हमें कॉस थीटा की वैल्यू को इन्वर्स करना है और कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करते समय हमें टैन थीटा की वैल्यू को इन्वर्स करना है। इस तरह से आप ये पूरा चार्ट आसानी से बना सकते हैं। मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ, अगर आपको एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया तो आप क्या करें, पहले ये रफ में चार्ट बना कर रखें। इससे आपको क्वेश्चन पेपर में आंसर निकालने में आसानी होगी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आई है। अगर आपको ये समझ में आई है तो प्लीज़ अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में लिख दे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।